मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत मुश्किल से आंख खुली है, अब स्कूल जाना है, तैयारी करनी है और आज नवरात्रि हैं तो भगवान जी की भी मंदिर साफ करना है। बहुत सारा काम है, इतना सारा काम, बाप रे। पर चलो कोई बात नहीं। आई थिंक सो आप लोग भी आज सब लोग इतना ही काम कर रहे होंगे। कॉफ़ी पी ली है मैंने और आज आपको पता है क्यों कॉफ़ी पी? बिकॉज कल मेरा थोड़ा सा बीपी लो हो रहा था रात को, तो मुझे लगा कि आई थिंक सो कॉफ़ी पीना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ग्रीन टी मैंने इसलिए नहीं बनाई। तो बस फटाफट से नहाती हूँ और सारा काम निपटाती हूँ, डेकोरेशन करती हूँ मंदिर में। मंदिर में वैसे ज़्यादा कुछ नहीं करना बिकॉज हमारे यहाँ पे जो 8वां दिन होता है ना, मतलब एक अष्टमी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो वो चीज़ है। और अभी मेरे पास माता जी की ना बड़ी वाली मूर्ति नहीं है, एक छोटा सा फ्रेम है। तो आपको पता है जब मैंने गणेश जी स्थापित किए थे तो मैं एक इतनी अच्छी मूर्ति लेके आई थी। तो सोच रही हूँ कि अभी नवरात्रों में, बिकॉज आज अभी तो दिन बहुत ज़्यादा शुभ चल रहे हैं, तो जब मैं जयपुर से आई थी तो मैं ऐसे एक फ़ोटो फ्रेम होता है ना जो छोटा आजकल गोल्डन कलर का आता है, तो वो ले आई थी। तो अभी जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा तो मैं सोच रही हूँ उसको फिर मैं नई वाली प्रतिमा को उसको चेंज करके एक मूर्ति ले आऊँगी। देखती हूँ फिर कब लाना होता है ये। तो चलो फटाफट से काम निपटाते हैं, बिल्कुल राजधानी ट्रेन की स्पीड से। और आपको पता है आज का आधे से ज़्यादा दिन ना मेरा उस छिपकली को भगाने में निकल गया है और मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऊपर से सोना उस वाले एरिया में, वहाँ पे दिख रहा है वो जगह थी ना, वहाँ पे बेड लगा लिया था रात को। इतनी परेशानी हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस सुबह उठ के फटाफट नहाई हूँ और अभी जस्ट पूजा का काम निपटाया सारा का सारा। आज व्रत है तो आज सिर्फ सुबह मखाने खाए थे अभी, और शाम को मैं सोच रही हूँ कुछ खाऊँ ही ना, तो सिर्फ मखाने और फ्रूट से एक एप्पल खाया था। अभी को भी एप्पल खिलाया है और अब मैं जा रही हूँ एक बार ज़रा मंदिर। पर मंदिर आई थिंक सो शाम को जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी थोड़ा सा क्या काम निपटाना है और फ्लिपकार्ट के कुछ, और आपको पता है अमेज़ॉन पे बिग बिलियन डेज चल रहे थे तो कुछ ऑर्डर्स करे हुए थे, वो भी आने हैं। अब है किसी काम से बाहर गए हुए, तो अगर मैं गई तो फिर सारा सामान वो कहाँ आएगा, गॉड नोस। तो एक बार थोड़ी देर वेट करती हूँ, उसके बाद जाऊँगी मंदिर। और आज स्पेशल क्या था? आज सारा दिन मेरे सर में दर्द रहा, आपको पता है इतनी टेंशन हो गई ना मुझे उस छिपकली से। तो मैंने आज एक रेजोल्यूशन लिया है कि अपने डर को आपको हटाना खुद ही पड़ेगा। अब से मैं आप लोग के सामने प्रॉमिस कर रही हूँ, अगर मेरे घर में छिपकली आती है तो किसी भी समय अगर मुझे वो दिखेगी तो उसको मैं ही भगाऊंगी। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करूंगी, वॉचमैन अंकल को नहीं बुलाऊंगी, अबे को परेशान नहीं करूंगी। ऑल्दो अभी मुझसे ज़्यादा डरते हैं उससे, बट आई डोंट थिंक सो ही विल ओवरकम हिज फियर, बिकॉज उनको लिटरली शुरू से ही बहुत ज़्यादा है। उनका कहना ऐसे है तो मुझको भी बहुत ज़्यादा, बट आई मेड माई सेल्फ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। तो आज से जब भी आएगी छिपकली, आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं खुद भगाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी भी कि हाँ मैंने छिपकली खुद भगाई है, तो आप बोलोगे ये क्या कर रही है। तो अभी थोड़ी देर निपटाती हूँ सारा काम, और आई थिंक सो दाल बना दी अब है के लिए, तो बिकॉज वो खाएंगे दाल रोटी, कोई बात नहीं। तो जैसे सारा सामान आता है फ्लिपकार्ट से, फिर कुछ तो आ भी गया, एक दो चीज़ें जो बाकी हैं वो फिर आपको मैं दिखाती हूँ। और अभी हमारे घर के पास में एक मंदिर है, आप लोग शायद पहले भी आ चुके होंगे यहाँ पे मेरे साथ। तो यहाँ आई हूँ मैं अभी, और मतलब इस मंदिर में ना एक अलग ही पॉजिटिविटी मुझे लगती है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और लाइक जो बेसिक जिस तरीके से मंदिर होना चाहिए ना, मुझे ऐसा लगता है ये उसी तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। वो अननेसेसरी का शो ऑफ मैंटर कुछ नहीं है। आप आओ आराम से, प्रसाद लो, जो भी मतलब तरीका होता है इनका। और आप अभी क्या, अच्छा हाँ, यहाँ पे ना मैंने अभी पूछा किसी के बाहर, तो यहाँ पे ये डेली 9 के 9 दिन सुबह और शाम इस तरीके से हवन कराया जाता है। ऊपर आपको दिख रही होगी माता जी की प्रतिमा, और हवन में भी अलग अलग तरीके की चीज़ें डाल रहे हैं ये सामग्री के साथ। नारियल लाल रंग के कुमकुम में करके अलग अलग तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। अल्टीमेटली तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव वाइब और मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। अब जाके अंदर देखते पहले ये इन्होंने क्या कर रखा है, मंदिर के बाहर वाले एरिया में इन्होंने सारा सेटअप कर रखा है। बाद में हम लोग को भी वो उसमें डालने के लिए बोला, तो देखते हैं। अब यहाँ पे आ गए हम लोग। आपने देखा होगा ये मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे उन्होंने माता जी की प्रतिमा को स्थापित किया हुआ है। ये बाहर की तरफ एक पांडाल सा लगाया हुआ है, और ये अंदर इधर की तरफ अभी मैं कैमरा करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पूरा चावल का सेट किया, चावल लगाया हुआ है इन्होंने। और ये चांदी की लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती जी, राम
दरबार है आई थिंक सो। ये सारा चांदी का रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पर, और इसकी पूजा करी हुई है, और यहाँ पे नारियल भी चढ़ाता है, आपको पता है पूजा में सही चीज़ है, वो भी वैसा पानी वाला। अरे वाह, ये इतनी सुंदर लग रही है ना। एक तो ये साड़ी इतने अच्छे तरीके से पहनाते हैं ना यहाँ पे भगवान को, वस्त्र बहुत अच्छे तरीके से पहनाए जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा, हमारे यहाँ तो वो रेडीमेड स्टिच ही आते हैं ना वो वस्त्र, और यहाँ पे साड़ियाँ इतने तरीके से पहनाते हैं ना ये लोग। और इसको ये क्या बोलते हैं मुझको पता नहीं है, पूछना पड़ेगा किसी से, कोई है नहीं आसपास। और ये राम दरबार है, और यहाँ पे जितनी भी प्रतिमाएं हैं ये देखो, ये सब मतलब काले रंग में है, मतलब जो पत्थर है वो काले रंग का है। आपको मोस्टली साउथ इंडिया में काले रंग की ही मूर्तियाँ मिलेंगी ज़्यादातर देखने के लिए। और ये इधर शिव भगवान का पूरा चांदी का, देखो इनको भी सफ़ेद रंग की धोती को इतने अच्छे तरीके से सुंदर लग रहे नहीं। तो मेरे साथ साथ आज आप लोगों को भी दर्शन करने का मौका मिल गया इस जगह का। अब बस निकलते हैं, दर्शन कर लिए मैंने, पीछे की तरफ हनुमान जी भी हैं, और भी आ गई, इतने भी चल ही रहा है, और यहाँ पे बैठ जाती है आप किस तरीके से किस प्रोसीजर से लोग करते हैं। और ये जितनी भी चीज़ें भी आपको पता है, ये जो मैंने लिखा है ना, अष्टौ नव दश एकादश द्वादशाध्यात्मदृश्यमे त्रयोदशमे पंचविंशतिमे सप्तविंशतिमे नवविंशतिमे एकविंशतिमे तेविंशतिमे तदष्टमे अष्टौमे एकादशमे षोडशविंशतिमे अष्टाविंशतिमे। बस अब निकल रही थी तो ये देखो, ये सिल्क और कॉटन एक्सपो लगा हुआ है, और ये अलग से कांता वर्क कांता है कि ऐसा, तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा चिकन वर्क में होता है, उसने बोला कि नहीं कुछ मैम, ये इस तरीके का ऐसा सिल्क के और कॉटन की साड़ीज़ हैं। तो ये आई थिंक सो 2000 की है ये वाली क्रीम कलर की, ये इसी में ही सी ग्रीन कलर की भी 2000 समथिंग की है, बट ये प्योर सिल्क है उनका कहना ऐसे था। और ये एक मरून कलर की है, ये भी आई थिंक सो 2000 की है, बट इसमें सारे के सारे कलर्स उसने मुझे दिखाए। ऐसे मैं आ गई, मैंने कहा एक बार देखती हूँ क्या कुछ अलग होता है यहाँ पे, या ये भी हमारे जयपुर के मेलों की तरह ही लगते हैं। तो मैंने निष्कर्ष ये निकाला कि हाँ, हमारे जयपुर में जो फेयर्स लगते हैं ना, लगभग सब जगह वही तरीके के फेयर लगते हैं। अब कल भी मैं जाऊँगी आई थिंक सो, एक फेयर लगा हुआ है यहाँ शिल्पायाम में, बहुत ही अच्छा। तो ये सारे की सारी छोटी छोटी अलग अलग तरीके की वैरायटी हैं सिल्क की। ज़्यादा कुछ मुझे लेना नहीं था, मैंने कहा एक बार देखती हूँ, तो फिर मैं आप लोग को भी दिखाने के लिए ले आई है। और बट हाँ, लाइक बेटर हैं, अच्छी हैं। और इसमें मुझे ये थोड़ा सा नहीं कि गोल्डन कलर वाला काफ़ी अच्छा लगा, एक उसमें उधर ग्रे और वाइट भी है, पर अच्छा है, गुड नाइस। और एज़ यूजुअल आपको पता ही है, हर मेलों में हर जगह पर ये खुर्जा वाले चाइना क्या बोलते हैं उसको, चाइना क्ले। अरे वाह, ये बटरफ्लाई तो बहुत ही सुंदर है। पूछती हूँ आप को, दिखाती हूँ, अगर उनको पसंद आएगी ना तो उनकी टेबल के पास रखने के लिए एक ले लेंगे। तो बहुत ही सुंदर लग रही है। इसमें इवन तक आप प्लांट्स भी प्लांटर की तरह काम करता है आई थिंक सो ये, है ना। तो प्लांट्स भी प्लांट कर सकते हो। बुद्धा भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस निकलती हूँ यहाँ से। और ये मेरे घर के पास ही आप देखो, मतलब यहाँ पे सभी जगह पे मैंने ऐसा देखा है कि जितने भी इस तरीके के फेस्टिवल्स हैं ना, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने एक पंडाल लगाया हुआ है, मतलब मेरे घर के पास ही। तो यहाँ पे भी अभी कुछ लेडीज़ खड़े होकर थोड़ा डांस वांस कर रही थी, और ऊपर मंदिर में इन्होंने मूर्ति स्थापित की हुई। और आप देखो यहाँ पे भी इन्होंने ऑरेंज और ब्लू कलर की ना साड़ी पहनाई है माता जी को, और बहुत ही सुंदर मेकअप किया हुआ है। और नींबू, ये ओके देखो यहाँ पे भी नींबू की माला पहनाई हुई है। ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आया, किसी से पूछना पड़ेगा कि नींबू की माला क्यों पहनाते हैं। बस अब घर पहुँचती हूँ, थक गई। और अभी मंदिर के दर्शन करके आई हूँ। और आपको पता है, मैंने आपको बोला था ना कि लाइक थोड़ा सा वेट कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो अभी मैं जस्ट पतंजलि से ये एलोवेरा, आंवला एलोवेरा जूस विद व्हीट ग्रास, और ये तो स्त्री रसायन वटी है। लाइक इफ़ यू हैव सम लाइक एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर पीरियड्स एंड ऑल, तो वो थोड़ा सा लाइक इट्स अ गुड वन। तो आप डेली एक टैबलेट कंज्यूम करो। तो ये नॉर्मली भी आप खा सकते हो, इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट एवरीबडी, को इसी को है तो ही खाना है, बट इट्स गुड फॉर योर लाइक साइकिल एंड एवरीथिंग। और ये है मेदोहर वटी, इस पर आपको दिख रहा होगा ये क्या है, इस पर तौन बना रखी है। बेसिकली ये मेदोहर वटी मम्मा ने मुझे बताया था कि लाइक
वंस अ डे। इससे आप एक्स्ट्रा जो चर्बी होती है ना, एक्स्ट्रा फैट होता है बॉडी में, वो रिमूव होता है। तो ये मेदो हर्बटी है। मैं शुरू से ही पतंजलि की मुझे दवाइयाँ काफ़ी अच्छी लगती हैं। एक मिनट, मेरे आँख में कुछ चला गया, सॉरी। ये गूगल की धूप आई है। और ये है अर्जुन क्वाथ। ये मैंने पढ़ा था कहीं पे कि जिन लोगों का कंटिन्यूस सिटिंग रहता है, ठीक है ना, लाइक बैठक का काम ज़्यादा रहता है, जैसे कि अभय का मैंने आपको बताया कि गेमिंग प्रोफेशन से है, तो लाइक ही हैज़ टू सिट अराउंड 12 आवर्स, कभी कभी मोर देन दैट, ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए मैंने पतंजलि में रामदेव जी का सुना था, तो उन्होंने भी बताया था कि उससे क्या होता है कि लाइक कंटिन्यूस सिटिंग की वजह से आपका कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाता है, ओके। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का जो रेशो होता है ना, वो थोड़ा बिगड़ जाता है। तो उन्होंने ये बोला था कि लाइक वंस अ डे आप खाना खाने के बाद में इसको, क्वाथ है ये अर्जुन का, सिर्फ 14 रुपीज़ का पैकेट है ये। इस तरह से आपको 1.5 चम्मच पानी में आप पानी में डाल दो इसको, और अराउंड अगर 2 कप पानी लिया है उसके अंदर आपको डालना है 2 चम्मच, हाँ 1 कप 1 स्पून, स्मॉल स्पून जो अपन लाइक सिंपल अपन खाने में, नॉट सर्विंग स्पून, तो वो डाल दो और उस पानी को खदकने दो। मतलब उसके बाद में थोड़ा सा 1 चम्मच इसमें दालचीनी पाउडर, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद 2-4 चम्मच अगर आप इसमें दूध डाल दो, तो बेसिकली ये अर्जुन टी हो जाती है। आपने सुना होगा कई जगह पे, इट्स लाइक बहुत महंगी मिलती है रेस्टोरेंट्स में, तो जो थोड़े से टी और कॉफ़ी वाले रेस्टोरेंट वो होते हैं ना, कैफ़ेज़, तो उन कैफ़ेज़ में तो एक्सट्रीमली महंगी मिलती है अर्जुना टी और अर्जुन टी, तो एक्सट्रीमली कॉस्टली। तो कुछ नहीं है इसके अंदर ऐसा, तो हम घर पे भी बना सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा क्या ये 2 दिन से क्या ये टी पे एक्सपेरिमेंट करे जा रही है, तो ठीक है ना, थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आपको पता है वर्क फ्रॉम होम लगभग ख़त्म होने वाला है सब लोगों का, मेरा भी अबे का तो ख़त्म हो ही चुका है। तो अब बैक टू पवेलियन, उसके लिए स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एनर्जी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो मैं चीज़ें थोड़ा ट्रैक पे वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग को भी थोड़ा सा कि कुछ मुझे अच्छा पता चलता है तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये अर्जुना रस, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है या फिर नहीं भी है, जो कॉन्टिन्यूस सिटिंग रखते हैं अपनी लाइक, तो आप एक दिन में इसकी 1 कप चाय पी सकते हैं। उसके बाद लाइक आधा घंटा तो कुछ खाना नहीं होता, और ठंडा गर्म थोड़ा सा परहेज करना होता है। तो ये चीज़ें हैं। और जी हाँ, एक मैं और अच्छी चीज़ लेके दिखाती हूँ आपको। ये है आंवला कैंडी। ऑल तो मेरे पास बहुत सारी कैंडी पड़ी हुई है, बट मुझे लगा ये थोड़ी अच्छी होगी, तो वो लेके आई हूँ। कच्चा केला लेके आई हूँ भगवान के लिए। ये फूल लेके आई हूँ सुबह भगवान माता जी को चढ़ाने के लिए। और आज मज़ा आ गया इतनी सारी देवियों के दर्शन करके, शानदार, मतलब दिन खुश और दिल खुश, दोनों चीज़ें। तो बस अब फटाफट से चीज़ों को वाइंड अप करती हूँ। और आई थिंक सो अब है एक चाय मांग रहे हैं, तो मैं चाय बनाती हूँ अभय के लिए। और आप लोग भी खाना खाइए, सारी चीज़ें ख़त्म करिए। सो कल मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, गिव मैक्सिमम लाइक, मैक्सिमम व्यूज, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू सुपर सून, बाय बाय एंड हैप्पी नवरात्रि।